बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ननकाना साहब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक इंसान के लिए दुनियावी मुश्किलात किसी पहाड़ से कम नहीं, लेकिन जब ये मुश्किलात बढ़ जाती हैं तो या तो इंसान बेबस दिखाई देता है या फिर अल्लाह पाक की जानिब से अता करदा इस आजमाइश का डट कर मुकाबला करता है। आज की कहानी ऐसी ही गरीब बेसहारा औरत की है जो दुनिया की मुश्किलात में घिरी पड़ी है। औरत मजदूरी के बायस किसी खुदा तस नेक इंसान की मदद की तलबगार है। कमरे की कच्ची छत घर भी अपना नहीं, 4 बच्चों ने इस औरत को मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। आज ये औरत किसी मसीहा की मुंतजिर है जो इसके घर के मसाइल हल करने का जिम्मा उठाए, इस फैमिली के लिए कुछ न कुछ मदद करे। औरत ने अपने मसाइल से तंग आकर मुखय्यर हजरात से माली मदद की इस्तदा की है। चैनल 5 न्यूज़ प्लस बना गरीब बेसहारा औरत की आवाज। मजीद जानते हैं मलिक सज्जाद से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी क्या हाल है? ठीक ठाक भाई जी। क्या नाम क्या आपका? शाजिया। मजदूरी ये कब से आपको है? 8-7 साल हो गए। 8 साल हो गए ने। हाँ जी। ये बच्चे थोड़े ने? हाँ जी। कितने बच्चे ने? 4 बच्चे। स्कूल नहीं जाते? एक स्कूल जाता है, दूजे नहीं जाता। बस अपनी आमदनी नहीं है। सही। बहुत हालात खराब ने। मां जी वडेरे ने उदो 1-2 घरां दा कर लेंदे ने। हाँ जी। हाले ही बस आप लतां दूर हो गई। सही। मियां की करदा थोड़ा? मियां मिहनत मजदूरी करदा है, जिथे रोजी लगी दिहाड़ी लग गई ला ली, ना लगी तो ना सी। सही। ये किस तरह मजदूरी की? बीमार होए सी की मसला की होया? बीमार होए सा। बीमार होए सी? हाँ, उस तो लतां दा मसला बन गया। पट्ठे पूरे नु खर्च पैंदी है। बजूर जेड़ा ने ये काम नहीं करदा। सही। ते इलाज करवाया नहीं तुसी? इलाज सो गरीबां घरां च फिर जो होया वही होना करांदे रहे थोड़ा बहुत। नहीं आमदन दे हिसाब नाल ही हुंदा ना घर होया इलाज हुंदा। इस तो फिर थल्ले जांदे हैं, नहीं जान सही हो। ते बच्चे नु की चोट लगी? बच्चे नु चोट लगी? हाँ जी, बच्चा काम पे जाता है उन्हें चोट लग गई सी। सही। ये 4 बच्चे थोड़े ने? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे। जो आपने बखाया जी बच्चे ने? कसोवाल के नवाही गांव में तहरे कत्ल की वारदात। कसोवाल नवाही गांव 5-14 में 2 बहनों और भाई के गले काट कर कत्ल कर दिया और वालदा शदीद जख्मी। तीनों बच्चों को कस्सी के वार करके कत्ल किया गया। एएसपी तारिक महमूद शेख कसोवाल के नवाही गांव 5-14 में इंतहाई अफसोसनाक दिल दहला देने वाले तहरे कत्ल का वाकया रूनुमा हुआ। कत्ल होने वाली 2 बहनों 10 साला ईशा, 8 साला सादिया और इनका छोटा भाई 2 साला फुरकान शामिल है। तीनों बच्चों की वालदा भी शदीद जख्मी है। तीनों बच्चों को कस्सी के वार करके कत्ल किया गया। जख्मी वालदा को रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां जख्मी खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। वाकया की खबर फैलते ही इलाके में कोहराम मच गया। वाकया की इत्तला मिलते ही ASP सर्कल तारिक महमूद शेख SHO कसोवाल भी मौका पर पहुंच गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तहरे कत्ल की वजूहात मालूम न हो सकी, ताहम क्राइम सीन टीम भी मौका पर पहुंचकर मजीद शवाहद इकट्ठे करने में मसरूफ़ अमल है। ASP सर्कल तारिक महमूद शेख का कहना है कि जैसे ही कत्ल के शवाहिद सामने आते हैं मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 सियालकोट बतरीक 18 जनवरी 2024 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सियालकोट का इजलास DC ऑफिस कमेटी रूम में मुनकिद हुआ। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने बतलाया कि रेस्क्यू 1122 सियालकोट ने माह दिसंबर के दौरान मजमुई तौर पर 2614 एमरजेंसी कॉल्स पर रिस्पांस किया, जिसमें
884 सड़क के हादसा, 1359 मेडिकल इमरजेंसी, 54 आग, 51 क्राइम केस, 5 डूबने के वाकयात और 261 मुतफरिक इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की गयी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आर ने कहा कि इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर कमर्शियल इमारतों में काम करने वाले अफराद और शहरियों को कम्युनिटी ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम का दायरा कार वसी किया जाए। मजीद बरआं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की फ्लड सीजन के हवाले से दी गई ब्रीफिंग पर कहा कि तमाम महकमा इस पर रिपोर्ट करें। उन्होंने रेस्क्यू की काविशों को खूब सराहा। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हल्का PP 205 की बड़ी शमूलियत। इंशाअल्लाह ताला मखदूम ग्रुप इंतखाबी निशान शेर, इंशाअल्लाह MNA मखदूम मोहम्मद मुख्तार हुसैन शाह, मखदूम ज़ादा सैयद मोहम्मद मुर्तजा हुसैन शाह हाजी बाबा साहब की इलेक्शन कैंपेन जारी। मखदूम ज़ादा सैयद मोहम्मद मुर्तजा हुसैन शाह हाजी बाबा की खीवा जमाल वाला और खीवा दाद वाला मोजा सही मराली आमद मराली बरादरी की मखदूम ग्रुप में शमूलियत। मेयर जफर वाल्द, मेयर उल्ला बख्श मराली, मेयर मकबूल मराली, मेयर सज्जाद मराली पसरान, मेयर नूर मराली, मेयर रियाज मराली, वाल्द सरवर मराली, मेयर अंसर अब्बास मराली पिसरान, मेयर सुल्तान मराली, मेयर नूर मराली, मेयर रियाज मराली, मेयर नवाज मराली पिसरान, मेयर अल्लाह दीता मराली, मेयर जावेद वाल्द, मेयर शहामद मराली, मेयर मुजाहिद मराली वाल्द, मेयर इकबाल मराली, मेयर अहमद नवाज मराली, मेयर जुल्फकार मराली की जानिब से इस्तकबालिया में शिरकत। मेयर जफर वाल्द, मेयर अल्लाह बख्श मराली ने अपने खानदान और दोस्तों समेत हराज ग्रुप की दरीना रफाकत को छोड़कर बाकायदा मखदूम ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। क़यादत मखदूम ग्रुप ने शामिल होने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहा और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। अल्लाह की मदद और बुजुर्गों की दुआओं, दोस्तों की हिमायत के साथ जीत इंशाअल्लाह ताला हमारा ही मुकद्दर होगी। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह चीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा थाना सिटी पुलिस मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुतहरिक। मोटरसाइकिल चोरी के 5 मुकदमात में मतलूब मुलजिम मुदस्सर गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 2,65,000 रुपए का माल मसरूका बरामद होने वाला माल मसरूका बाद कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले कर दिया गया। DPO सरगोदा ने अच्छी कार्रवाई करने पर SHO थाना सिटी सब इंस्पेक्टर मंजूर एहसन और उनकी टीम को शाबाशी दी। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस ने डकैती, राजनी और चोरी की 35 वारदातों में मुलव्वस कासिम और काशी गैंग के सुरगुना समेत 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियती माल मसरूका, 5 अदद मोटरसाइकिल, नकदी रकम 2 लाख रुपए और नाजायज असला बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सरकर की जेरे निगरानी SHO थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद रजाक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती, राजनी और चोरी की 35 से जायद वारदातों में मुलव्वस खतरनाक गैंग कासिम उर्फ काशी के सरगुना समेत 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त कासिम उर्फ काशी शाह वाल्द अफजल शाह साकिन खरोटा सईदा, ज़ुएब वाल्द मुनीर शाह साकिन खरोटा सईदा। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत माल मसरूका, 5 अदद मोटरसाइकिल, नकदी 2 लाख रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला 2 अदद पिस्टल, 30 बोर मामुत्तद गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान व मुलाजमान को खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनाम देने का ऐलान कर दिया है। पुन्नू आकिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम मेयर की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत कर PP से खड़े हो सकते हैं। जोड़ तोड़ जरूर करेंगे। PP मुश्तरका हुकूमत बनाने के अमल को नागुज़ेर समझती है। इन ख्यालात का इजहार साबिक अपोजिशन लीडर और PP के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने पुन्नू आकिल में PP के मकामी सीनियर रहनुमा और PP तहसील पुन्नू आकिल के साबिक सदर गुलाम कादिर शेख एडवोकेट की जानिब से मुनकिदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने साफियों के पूछने पर कहा कि अदालती फैसलों के मुतालिक सोशल मीडिया पर तनकीद की जांच के लिए JIT की तश्कील बेहतर है। मनफी तनकीद करने वालों के खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि नवाज लीग वाले PTI से बल्ला छीनने के इंतजार में बैठकर
बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन मुहिम भी शुरू न कर सके। पीपी अवामी सियासत कर रही है, हमसे गलतियां भी हुई होंगी क्योंकि कई मसाइल अब भी मौजूद है। इस मौका पर गुलाम कादिर शेख के साहबजादे ने सैयद को रशीद अहमद शाह को पगड़ी पहनाई और गुलाम कादिर शेख ने पीपी रहनुमा जाम गुलाम कादिर धारेजो को पगड़ी पहनाई। गुलाम कादिर शेख ने खुतबा इस्तकबालिया भी दिया। तकरीब में साबिक डिस्ट्रिक्ट कौंसल चेरिस सरदार तकी खान धारेजो, अब्दुल्ला खान सुमेजो, सैयद रफीक अहमद शाह, सैयद लाइक शाह, पुन्नू आकिल बार के साबिक सदर गुलाम सरवर चाचड़, सूबेदार गडानी, डॉक्टर बशीर मेहरानी, नजीर चाचड़, अब्दुल रजाक दारेजो, शरीफ खान दारेजो, अब्दुल हमीद खान बल्लो, अनवर अली लगारी व दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा एसपी मोहम्मद अजहर याकूब ने रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का चार्ज संभाल लिया। सरगोदा एसपी मोहम्मद अजहर याकूब ने नई जाए तैनाती पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने अपने दफ्तरी अमला के साथ तारफी मुलाकात की और जुमला अमूर की ब्रीफिंग भी ली। साल 2023 के दौरान रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को तब्दीली तफ्तीश की कुल 293 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 268 दरख्वास्तों को यकसू किया गया, जबकि 48 मुकदमा की 80 तफ्तीश मुकम्मल की गई। इस मौका पर उन्होंने कहा कि तमाम दरख्वास्तों को इनकी हसासियत मद्देनजर रखते हुए बर वक्त यकसू करना मेरी अवलीन तरजीहात है। खुश इखलाकी को अपना शुआर बनाए, मेहनत और लगन से अपने फराइज सर अंजाम दे। उन्होंने जेरे तफ्तीश मुकदमात को इनके तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। जिला अफजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अफजाबाद पीपी 38 मलक गुल नवाज अमान अल मारूफ मलक फूल ने अफजाबाद के मुख्तलिफ प्लाजों और मार्केटों का विजिट शुरू कर दिया। एक एक फर्ज से दुआ, मोहब्बत और वोट की अपील बिलखसूस नौजवानों और स्पोर्ट्स मैन से, मजदूरों से और इनके लिए कुछ बड़ा करने का अज़्म भी रखते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद अफजाबाद के लिए कुछ बड़ा करने का अज़्म दिल में लिए अफजाबाद के मुख्तलिफ प्लाजों और मार्केट्स का विजिट शुरू कर दिया है। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का यूनियन कौंसिल म्याना में मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून का इफ्तिताह किया और कार्नर मीटिंग से खिताब भी किया गया। सियालकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यूनियन कौंसिल म्यानापुरा में मुस्लिम लीग ऑफिस का इफ्तिताह और साबिक चेयरमैन मेयर जुल्फकार के हमरा कार्नर मीटिंग से खिताब भी किया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि 8 फरवरी को जो जमहूरियत की जंग लड़नी है, इसके लिए आप तैयार हो जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम आप लोगों ने कामयाब करवाना है। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली माशाअल्लाह भट्ट ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि हमें पता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होकर इसका अजाला करेंगे। हम अपने कायद नवाज शरीफ की क़यादत में ये बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सांगड़ पीपल्स पार्टी को बड़ी फतेह हासिल है, शाजिया मरी का कहना है। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ खालिद अहमद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को, और उन्होंने अपनी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी क्लियरली जाहिर की, और इसकी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सांगड़ में जमहूरियत का बीज बोया, और आज इसका नतीजा ये है कि पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीखी फतह सांगड़ में एक बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है, उसके नतीजे में बहुत काम, इनकलाबी काम हुआ है। कल मैंने कुछ कामों की झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। टंडो आदम से बेरानी का रोड, बेरानी से कंडियारी, कंडियारी से टंडो मिठा खान, टंडो मिठा खान से सांगड़, सांगड़ से खिपरो, खिपरो से उमरकोट। अब आप आ जाए कि पानी के लिए क्या किया है, कितनी हमने शाखें जो है वो पक्की कराई हैं। हारी को इसका फ़ायदा हुआ है, आवाम को इन रोडों का फ़ायदा हुआ है। 150 स्कूल्स सिर्फ मैंने अपने हलके के अंदर रिहेबिलिटेट किए हैं, सही कराए। मेरे और साथियों ने अपने अपने हलके में काम किया, तो काम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देखा है होते हुए, और कल आपने देख लिया कि उसका क्या हमें मोट मिली, उसकी क्या हमें रिस्पांस मिली है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करती रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कल अपना अवामी मुआशी मुआहदा जो है उसको भी अनाउंस किया है। 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदा, उसके अंदर लोगों से जुड़े
हुए तमाम तर मसाइल का हल है और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला सांगड़ ज़िले में फातेह होकर, सिंध में फातेह होकर, पाकिस्तान में फातेह होकर अपने उस मुआहदे पर अमल करेगी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने पिछली अपनी हुकूमतों में अपने तमाम तर मुआहदों पर अमल किया। नवाज शरीफ हाफिजाबाद में है, वो होंगे, अल्लाह करे कोई आवाम से रब्ता करे, किसी ड्राइंग रूम में ना बैठे हो। अब वो ड्राइंग रूम में बैठ के समझते हैं कि इस तरह के अलायंसेस या डायलॉग से जीता जाता है, और तो मैं समझती हूँ उनको बिलावल साहब से कुछ सबक लेना चाहिए, अवामी रब्ता रखना चाहिए। वो जो कहते थे ना वो वोट को इज्जत दो, उनको उस पर अमल करना चाहिए। बात वो करते थे, अमल बिलावल साहब कर रहे हैं। बिलावल साहब आज भी 2 जलसे कर रहे हैं, आज भी 2, कल उन्होंने 2 जलसे किए। इसी तरीके से माशाल्लाह इस बीबी की बेटी आसिफा भुट्टो साहिबा वो निकली हुई हैं, कल टंडोलायार में थी, सांगड़ में भी आई हैं, नवाबशाह बेनज़ीराबाद में भी थी, और आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क के साबिक सदर भी रहे हैं वो लाहौर में बैठे हुए हैं। तो ये होती है अवामी अप्रोच। हम अवाम से वोट मांग रहे हैं, हम अवाम के मसलों को हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस अवाम जिला अफजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज बकर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर साफी ब्यूरो चीफ अफजाबाद साबिका वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गाँव खूबसूरत कोलू तागड़ के हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में उतरकर गाड़ी पर बैठकर गाँव खूबसूरत कोलू तागड़ मियां अफजल हुसैन तागड़ साहब और मोहतरमा साहिरा अफजल तागड़ साहिबा, मियां मुजफ्फर हुसैन तागड़ और मियां तहूर हुसैन तागड़ की रिहाइशगाह की जानिब रवां दवा। वहाँ पहुँचने के बाद मियां अफजल हुसैन तागड़ की तमारदारी की गयी। वहाँ से जुलूस की शक्ल में अफजाबाद के लिए रवानगी हुई। खूबसूरत कोलू तागड़ में मियां नवाज शरीफ की आमद से जश्न का समा तारीख में याद रखा जाएगा कि मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन की कैंपेन जिला अफजाबाद से शुरू की थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कबीर वाला मौजा शहादत कंदला डकैती की वारदात, डाकू रात को जानवर छोड़कर साथ लेकर जा रहे थे। गुरसा के पहुंचने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से हाजी खादम हुसैन मोहाना शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल रेफर कर दिया। पुलिस थाना अब्दुल हकीम मौका पर पहुंचकर कार्रवाई में मसरूफ अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ननकाना साहब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस जिला ननकाना साहब तरक्की के रास्ते पर एक कदम आगे, दौरे हाजिर स्टेट ऑफ दी आर्ट वारबर्टन पुलिस स्टेशन मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से सूबा भर में लम्हावार थाना को जदीद तकाजों से हमकनार करने की अमली इक़दामात की कड़ी जिला ननकाना में मौजूद थाना जात को भी स्टेट ऑफ दी आर्ट शदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है, जिनमें थाना वारबर्टन काबिल जिक्र है। जिला ननकाना में मौजूद वारबर्टन पुलिस स्टेशन को खूबसूरत व जदीद तर सहूलत से आरास्ता करते हुए फ्रांसिक मालूमात जैसी दिलचस्प मौजू बारे मालूमात से मजीद कर दिया गया। पुलिस स्टेशन में आने वाले साइलिन और आम शहरियों के लिए फ्रांसिक के तहत दिखाई न देने वाले सबूत व शवाहिद और फिर इनकी मदद से मुजरिमों तक रसाई के अमल में मददगार अवामिल को उजागर किया गया। जदीद तकाजों से हम मांग वारबर्टन पुलिस स्टेशन क्राइम सीन से मुतलका इंसानी ढांचा की तनसीब, इंसानी DNA बारे बुनियादी मालूमात, फ्रांसिक अमल में इस्तेमाल होने वाले आलात, जदीद दौर में फ्रांसिक की अहमियत बारे दिलचस्प मालूमात और इस अमल में मददगार कुरानी हवाला जात और फ्रांसिक साइंस की मौजूद एडमिट लो कार्ड की तस्वीरें भी नस्ब की गयी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साद अजीज की हमा वक्त कोशिशों और IG डॉक्टर उस्मान अनवर के VN का हसीन इम्तजाज थाना वारबर्टन न सिर्फ एक तजीनो राय शुदा पुलिस स्टेशन है बल्कि फ्रांसिक साइंस के शौकीन अफराद के लिए ख्वाबदीदा मंजिल भी है। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सराय सिद्धू चौधरी जिशान इलाई गुल का मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। DSP कबीर वाला सैयद इजाज हुसैन बुखारी की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सराय सिद्धू चौधरी जिशान इलाई गुल की जेरे निगरानी सब इंस्पेक्टर सईदुर रहमान, ASI सज्जाद मुबारक, सिक्योरिटी ऑफिसर असद बेग, कांस्टेबल चौधरी उमर अयाज सहू, कांस्टेबल आबिद हुसैन पर मुश्तमिल टीम की अड्डा चौपड़ हट्टा पर कार्रवाई। दौरान कार्रवाई मुलजिम नदीम वल्द मंजूर हुसैन कौम चद्दर साकिन बस्ती शाह वाली मौजा बावलपुर गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 1300 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम के खिलाफ थाना सराय सिद्धू में
मुकदमा नंबर 53/24/जुर्म 9C दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। SHO थाना सराय सिद्धू चौधरी ज़िशान इलाही गुल का कहना था कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मैं अपने इलाके को मंशियात से पाक देखना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मंशियात फरोशों को अपने इलाके से जेल में मुंतकिल करके ही दम लूंगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें और देखते रहें चैनल 5 न्यूज़ प्लस। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्लाह चीना की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पंजाब फूड सरगोदा में मुजरे से तशिया फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिला वाली रोड 2 यूनिट पर कार्रवाई करते हुए कैंसर शुदा रंग और मर्च बरामद कर ली गयी। इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाले अनासिर के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब शबाज सरवर एडिशनल डायरेक्टर की जेरे निगरानी महकमा फूड अथॉरिटी सिला वाली रोड पर मर्च मसाला मंडी में लगे ग्राइंडर यूनिट पर कार्रवाई करते हुए मुजरे से जाली रंग और मिलावट शुदा मर्च बरामद कर ली। मुजरे से कैंसर शुदा रंग 4 किलोग्राम और 800 किलोग्राम रंग लगी मर्च शम्स खान से बरामद हुई, जबकि जफर खान से भी 300 किलोग्राम रंग जदा मर्च बरामद हुई। थाना फैक्ट्री एरिया में शम्स खान और जफर खान के खिलाफ FIR का अंदराज हो गया है। टिंडो आजम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP सांगड़ कैप्टन सदाम सैन की क़यादत में मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। इस सिलसिला में SHO सरहारी रहम हुसैन वसानो ने मंशियात फरोश रजा मोहम्मद लाखों की शराब कशीद करने वाली भट्टी पर छापा मारकर 560 लीटर शराब बरामद कर ली। भट्टी को मिसमार करके सैकड़ों लीटर गैर तैयार शुदा शराब को मौका पर तलब कर दिया गया। भट्टी का मालिक मौका से फरार होने में कामयाब, जबकि इसके एक साथी अली नवाज लाखों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज CIA अकबर अली चन्ना ने मंशियात की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गुटके की तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली 90 किलोग्राम काम चालिया और 4620 अदद मुजरे से जैन गुटका की पुड़ियां बरामद कर ली, जबकि मंशियात फरोश दिलबर मरी बलोच मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। इसके अलावा एक और कार्रवाई में मंशियात फरोश बिलाल अहमद यूसुफ जई को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 550 जैन गुटके की पुड़ियां बरामद की गयी। SHO जहूर अहमद उनारी ने मातहत अमले के हमरा मंशियात फरोश शमन अली चानियों को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 60 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के दफात के तहत मुकदमात अंदराज कर लिए गए हैं। SHO सांगड़ सनाउल्लाह ने डकैती के मुकदमे में मतलूब मुलजिम नियाज मोहम्मद को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से लूटी गई रकम 15,000 रुपए भी बरामद कर ली। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट टीम पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटियां मोड़ सियालकोट का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाखों रुपए मालियत की वलायती शराब बरामद। SSP पेट्रोलिंग रीजन गुजरांवाला अब्दुल वहाब और DSP पेट्रोलिंग इनफानुल हक सलहरिया की जेरे निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटियां मोड़ सब इंस्पेक्टर यासर महबूब और इनकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ मकामात से दौरान चेकिंग बदनामे जमाना मंशियात फरोश इजाज और बिलाल को काबू करके लाखों रुपए मालियत की 124 बोतल वलायती शराब बरामद कर ली। ये मंशियात फरोश मुतअद्दिद मंशियात के मुकदमात में मुलव्वस रह चुके हैं। इजाज साकिन शेखुपुरा के कब्जा से 80 बोतलें शराब बरामद की गयी, जबकि किश्वर मसीह साकिन मंदरावाला के कब्जा से 20 बोतलें शराब और बिलाल साकिन लाहौर के कब्जा से 24 बोतल शराब बरामद करके तीनों मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बम्बावाला में अलहदा मुकदमात का अंदराज कर दिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DSP इरफानुल हक सुलहरिया का कहना था कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है
हैं जो नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, जो कि किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अब आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी शुरू। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली ₹5.62 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गयी। नेपरा हुकाम के मुताबिक CPPA की दरख्वास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। दरख्वास्त की मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में 7 अरब 41 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। अवाम दुश्मन हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मुतबादिल प्लान नहीं। माँ सिवाय बिजली गैस के नरगों में इजाफा और नाजायज टैक्सों के अलावा गरीब आदमी को क्या दिया गया? महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज के अलावा क्या मिला है? गरीब तो 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज है। नेपरा बिजली पैदा करने वाली तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन को तो मुफ्त यूनिट मिलते हैं, इन सब का बोझ गरीब आवाम के पलड़े में डाल दिया जाता है। गरीब आदमी जाए तो फिर जाए कहाँ? पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की कराची मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन से मीटिंग। बोर्ड ने एसोसिएशन के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की इस रिपोर्ट में। प्राइवेट एसोसिएशन के नुमाइंदों से हमारे मुज़ाकरात के बाद ये फैसला किया गया है कि जो भी एनोमली हुई है उसको जो है वो ग्रीवेंसेस को दूर किया जाएगा और ताकि एक बच्चा भी नहीं रहेगा जो अपने रिजल्ट से जो है गैर मुतमन रहे। और तमाम तौर पे हमने जो है फैसला किया है कि ये सिलसिला हमारा 1 महीने तक जारी रहेगा और जितनी गलतियाँ बोर्ड की तरफ से हुई हैं अगर बोर्ड में उसमें शामिल है तो उसके लिए उन बच्चों से जो है वो स्कूटनी फीस नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा हमने अपने जो है यहाँ पे काउंटर बनाए हुए हैं जहाँ 2 काउंटर पे जो है वो हम जो है वो तमाम तलबा बच्चों को और उनके वालिदैन को जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं ताकि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो जो मसला है और उनकी मसले हल हो सके। तो जितनी एसोसिएशन आई हैं उनको हमने ये अश्योरेंस दी है कि आपकी जो है वो मसाज से भी जो आएंगे उनका भी हम काम करेंगे, जो मुख्तलिफ बच्चे इंडिविजुअली आएंगे तो उनको भी हम अकोमोडेट करेंगे। तो तमाम बच्चे कराची के हैं, तमाम बच्चे हमारे लिए प्यारे हैं। बोर्ड बच्चों के लिए है और कराची के लोगों के लिए है। तो हमने भरपूर कोशिश की है कि आइंदा इस किस्म की जो है वो हम हमारा OMR सिस्टम जिससे वजह से मेन गलती हुई सिंगल डिजिट के मार्क्स आ गई तो वो हम चेंज कर रहे हैं और नया सिस्टम मॉडर्न सिस्टम अप्लाई करने की इसमें भी हम कोशिश करेंगे। हमने पहले 60% लोग बच्चों को जो है वो अपना जो है वो एक सिंबल बनाया, टारगेट बनाया। 60% बच्चे जितने थे उनकी हमने पूरी कॉपी चेक की, उनको जो है हम सही कर लिया हमने। अब 60 से 40% तक जितने मार्क्स होंगे उनके बच्चों को भी हम सारी असली कॉपियाँ निकलवा रहे हैं और उनकी भी जो है हम सिस्टम में जो है उसको भी ऐड करेंगे और करेक्शंस करेंगे। इस तरह से जो सिफारिशात जो रिकमेंडेशंस मुख्तलिफ जो है वो तंजीमों की तरफ से आएंगी, मुख्तलिफ तलबा की तरफ से आएंगी तो हम उसको भी जो है वो यहाँ पे जो है एड्रेस करेंगे ताकि जो है ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सके। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कैंपेन PP 37 ग्रैंड शमूलती प्रोग्राम नून लीग को झटका। मदरियावाला में इंशाल्लाह MPA मियां मोहम्मद मामून जाफर ताड़र की आमद। चौधरी मोहम्मद शमसल हंजरा का अपनी तमाम बरादरियों समेत मियां मोहम्मद मामून जाफर ताड़र के कारवां में शामिल हो गए और इलेक्शन में मुकम्मल सपोर्ट और साथ देने का अज़म कर लिया। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 17 जनवरी 2024 डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि मुआशरे में अमन व आश्ती रवादारी और भाईचारे को फरोग देने के लिए उलमा कराम और मजहबी जमातों के नुमाइंदगान अपना मौसर किरदार अदा करें। मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नफरत के खात्मे के लिए तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम और उमाइदीन अपने फिक्री व ग्रोही इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए पायदार अमन के लिए काम करें। यही वक्त की अहम जरूरत है। ये बात
साथ उन्होंने जिलाई अमन व बिनुल मजाब हम आंगी की कुंवर कमेटी मेंबरान की इजलास से खिताब करते हुए कहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद असद रजा काजमी इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच हाफिज सईद कोऑर्डिनेटर जिलाई अमन कमेटी हाफिज असगर अली चीमा मलक जाकिर हुसैन अवान साहबजादा मौलाना मोहम्मद अयूब खान मौलाना अहमद मुसद्दक कासमी मुफ्ती कफायतुल्लाह शाकर हाफिज अब्दुल गुफार जफर अब्बास इशफाक नजर गुमन हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन जिलानी पादरी मालिक मसीह पंडित यशपाल पश्यप सराज मसीह और हकीम रतन लाल ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि सियालकोट में मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबे जारी हैं। जिला इंतजामिया की पूरी कोशिश है कि वो तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। बिलखसूस सेवरेज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर काम से ट्रैफिक का बहाव मुतासिर होता है, जिससे शहरियों को शदीद खौफ का सामना करना पड़ता है, जिसका इंतजामिया को मुकम्मल अदराक है। इजलास में अमन कुंवर कमेटी के अरकान ने डिप्टी कमिश्नर को जिला की अमन अमान की सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि अमन कमेटी के अरकान अमन अमान के क़याम के लिए फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। इजलास के आखिर में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गयी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। शदादपुर से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शदादपुर अब्दुल सलाम तईम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा पावर शो आज होगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलसा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसा गाह में बनाए जाने वाले मरकजी स्टेज की ऊंचाई 15 फीट, स्टेज की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 30 फुट रखी गयी, जबकि कायदीन के खिताब करने की मुख्तस करदा जगह को 20 फुट अवाम की तरह एडजस्ट किया गया। कायदीन अवाम के बीच खिताब करेंगे। नजर आएंगे तकरीबन 15,000 के करीब। जलसा गाह में कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां मर्द और खवातीन के अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया। 200 पोल पर LED लाइट्स नस्ब कर दी गई हैं, जिनको चालू रखने के लिए दर्जनों हैवी जनरेटर्स लगाए गए। मरकजी स्टेज के ऊपर कायदीन और मकामी क़यादत के लिए कुर्सियां लगाई गयी, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी सूबाई और मकामी क़यादत होगी। जलसा गाह में दाखिले के लिए 10 दरवाजे बनाए गए, जहाँ वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। जलसा गाह के अंदर और अतराफ में पार्टी के परचम और पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन व मकामी रहनुमाओं की तस्वीरें फ्लेक्सीज लगाकर सजा दिया गया। SSP सांगड़ सदाम हुसैन खास खेली ने पुलिस सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तलब कर ली है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मलक इमामुद्दीन शौकीन ने त्वलका अस्पताल टिंडू आदम का दौरा किया। MS डॉक्टर शगुफ्ता इमरानी ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल वहीद, डॉक्टर गजाफी मरी, मुठल पंजारो, मुबारक खास केली भी मौजूद थे। दौरा के मौका पर त्वलका अस्पताल में 9 मिलियन रुपए की लागत से बनाई गई ड्रेनेज सिस्टम का भी इफ्तिताह किया। MS डॉक्टर कलसूम इमरानी और त्वलका अस्पताल के अमला ने इनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से अस्पताल और कॉलोनी की रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। सेनेटर मलक इमामुद्दीन शौकीन के ताउन से परेशानी खत्म हो गई है। हॉस्पिटल टिंडू आदम, आज ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम का पूरा काम इनॉग्रेशन हुई है इसकी, जिसमें हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन रहा शौकीन साहब का, जो उन्होंने हमें काम करवा के दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम होने से मेरे हॉस्पिटल का पीछे कॉलोनी का पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो बिल्कुल ख़राब हो गया था और इतनी बहुत डिस्टर्बेंस थी पेशेंट्स और वेस्टेज के हवाले से। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 17 जनवरी 2024 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सियालकोट की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का 135वां इजलास DC ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम में मुनकिद हुआ। ड्रग सेल लाइसेंस के बगैर अनरजिस्टर्ड, ममनुआ और जायदुल मियाद अदवायात फरोख्त करने की पादाश में 46 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ केसेस की समाअत की गई। ड्रग कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब 5 मेडिकल स्टोर के चालान ड्रग कोर्ट लाहौर भिजवा दिए गए।
गई इजलास में CSO हेल्थ डॉक्टर रेहान अजहर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल नाइला अरशद, सेक्रेटरी DCQ ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट मिमरान ने इजलास में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद असर रजा काजमी ने कहा कि ड्रग सेल लाइसेंस के बगैर मेडिकल स्टोर और मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने की किसी को भी इजाजत न दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि ड्रग इंस्पेक्टर अदवायात की सप्लाई चेन की SOPs के मुताबिक यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि मखसूस ड्रग का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए और ऐसा न करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक हम मुजफ्फराबाद के अमन को बहाल करने की कोशिश में मगन है। कोई भी ऐसा मामला हो उससे निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। SSP मुजफ्फराबाद सरदार यासीन बेग का कहना था। SSP जिला मुजफ्फराबाद सरदार यासीन बेग SP अताउर रहमान मुजफ्फराबाद ने मुजफ्फराबाद SSP जिम्बर में सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी से हालिया साइंस सखी सहेली सरकार का मेला जो जोरों शोर से जारी व सारी है इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। SSP सरदार यासीन बेग ने SP अताउर रहमान ने बुनियाद हुसैन शाह काजमी से गुफ्तगू करते हुए कहा, साइंस सखी सहेली सरकार की उस मुबारक के दौरान पहली बार इतनी बड़ी नफरी मुलाजमीन पुलिस की लगाई गई है। इस तरह पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन 100 से जायद मजीद नफरी की ड्यूटी लगाई गई। इस बार मेन गेट पर CCTV कैमराज नस्ब किए गए और नाजरीन को आने जाने में कोई भी दिक्कत या दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और साइंस सखी सरकार और उस मुबारक के दौरान असला, सिगरेट नोशी और दीगर ऐसी फजूलियात के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। SSP यासीन बेग और SP अताउर रहमान ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि अवाम की प्रोटेक्शन करें और करते रहें। कहीं भी ऐसे मौके पर नागवार मामला रूनुमा न हो। हमने उर्स शरीफ से पहले तमाम स्टेक होल्डर उर्स शरीफ के साथ मीटिंग्स भी की थी। हमारी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। हर जगह पर किसी किस्म के मामला से निपटने के लिए और टाली मंडी के करीब मेला लगा है, वहाँ पर भी इसी तरह से पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हमारे शहर से कोई भी ऐसा मामला न हो जिससे अवाम को परेशानी का सामना करना पड़े। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राणा मोहम्मद अशरफ जुया की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका नवाब साहब अली रजाबाद रायविंड रोड लाहौर से हल्का PP 167 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद हसन रजा जैदी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट मिलने पर अहले इलाका ने मुबारकबाद पेश की। सैयद हसन रजा जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मंशूर दिया है और जो वादे किए हैं इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आते ही वो पूरे किए जाएंगे। 8 फरवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का दिन है। तेल पर मोहर लगाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं। गाँव हर सोसाइटी में जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मध्य मुकाबले बिलावल भुट्टो साहब कामयाब होंगे। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब कामयाब होंगे। अपने हल्के के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? मेरे अपने हल्के के लिए यही पैगाम है कि मेरा हल्का मुझे सपोर्ट करें और मैं इंशाल्लाह जीत कर इनके जो भी काम हैं वो इंशाल्लाह। ये तो साहब जितनी पार्टी वैसे वादे करती है आपने देखे हैं। पीपल्स पार्टी वादे जो करती है वो पूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। महकमा पंजाब फूड सरगोदा में मुजरे से अशिया फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिलावाली रोड 2 यूनिट पर कार्रवाई करते हुए कैंसर शुदा रंग और मर्च बरामद कर ली गयी। इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाले नासिर के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सिलावाली मलक कैसर से। जी कैसर, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर शहबाज सरवर एडिशनल डायरेक्टर के ज़ेर निगरानी सिलावाली रोड पर मिर्च मसाला मंडी में लगे ग्रेनेड यूनिट पर कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत जाली रंग और मराठ शुदा मिर्च बरामद कर ली। मुजरे सेहत कैंसर शुदा रंग 4 किलोग्राम और 800 किलोग्राम रंग लगी मिर्च शमस खान से बरामद हुई, जबकि जफर खान से भी 300 किलोग्राम रंग ज़दा मिर्च बरामद हुई। थाना फैक्ट्री एरिया में शमस खान और जफर खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। जी ननकाना साहब से हमारे रिपोर्टर राय शोबान की रिपोर्ट के मुताबिक
ननकाना साहब बच्चे की नस्ब बशीर राइस मिल बच्चा गर्म चाय में गिरने से झुलस गया। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। झुलस जाने वाले 10 माह के बच्चे अनस अली को रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर सरकारी अस्पताल बच्चे की शिफ्ट किया। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने नौ मुंतखब सदर व सेक्रेटरी बार की मुलाकात। आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने नौ मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद मोहसन रजा शाह शिराजी और जनरल सेक्रेटरी फरज जावेद चीमा ने इनके दफ्तर में मुलाकात की। आरपीओ ने इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जबकि सदर बार ने सिक्योरिटी फराहम करने पर तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर आरपीओ ने कहा कि मजबूत कानूनी निजाम वकला और पुलिस के मौसर ताल्लुक को जाहिर करता है। कानून व इंसाफ की हुक्मरानी और अदल इंसाफ के फरोग के लिए बाम मिलकर चलने की जरूरत है। उन्होंने इलेक्शन के पुरअमन इनकाद को खुशाइंद करार दिया। सदर व सेक्रेटरी बार ने बाम ताउन को बरकरार रखने के लिए अपने अज़म का अदा किया। पुन्नू आकिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम महर की रिपोर्ट के मुताबिक पुन्नू आकिल पाकिस्तान राय हक पार्टी और सुन्नी राब्ता कौंसिल जिला सक्कर का मुश्तरका इजलास मरकज अहले सुन्नत सक्कर में मुनकिद हुआ, जिसमें जिला सक्कर के तमाम हलकों के कौमी व सूबाई उम्मीदवारान ने शिरकत की। इजलास के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुन्नी राब्ता कौंसिल के जिलाई सदर और PS 24 के उम्मीदवार सैयद रशीद अहमद शाह ने कहा, हमारे नामजद उम्मीदवारान को इलेक्शन कमीशन ने राय हक पार्टी का इंतखाबी निशान इस्त्री अलाट कर दिया है। हम सक्कर के तमाम कौमी व सूबाई हलकों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हम नजरिया निजाम और अवाम की जद्दोजहद के लिए सियासी मैदान में कदम रखते हैं और निजाम खिलाफत राशिदा हमारी मंजिल और महंगाई, करप्शन और जागीरदाराना और मुल्क से फिरका वारियत का खात्मा अवलीन तरजीहात होंगे। इंशाल्लाह कामयाब होकर तमाम बुनियादी सहूलत अवाम की दहलीज तक पहुँचाएंगे। इजलास में NA 200 से रईस अली नवाज बलोच, NA 201 से इलामा गुलाम नबी उस्मानी, PS 22 से मुफ्ती रफीक अहमद काजी, PS 23 डॉक्टर अब्दुल वाजिद हालेजवी, PS 24 से सैयद रशीद अहमद शाह और PS 25 से खालिद महमूद मैन और अकील अहमद राजपूत, अब्दुल खालिक मैर और मौलाना राशिद उस्मानी ने शिरकत की। पुन्नू आकिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम महर की रिपोर्ट के मुताबिक पुन्नू आकिल NA 201 के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद सालेह अन्नट और PS 22 के उम्मीदवार मीर मुबीन खान बल्लो और जमीयत उलमा इस्लाम तलका पुन्नू आकिल की क़यादत ने कैनेट रोड पुन्नू आकिल पर बशीराबाद इलेक्शन कैंप का इफ्तिताह किया, जहां पर अहले इलाका ने भरपूर हमायत का ऐलान किया। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जिले बहबूद फंड कमेटी इजलास में सरकारी मुलाजमीन बच्चों और बेवागान की माली इमदाद के लिए 504 दरख्वास्तों की मंजूरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की हिदायत पर ADCR अजूबा अजीम की जेर सदारत इजलास में 504 दरख्वास्तों पर 2,35,25,820 रुपए अदायगियों की मंजूरी दे दी गई। बहबूद फंड माना ग्रांट में 13,65,820 रुपए की अदायगी की गई। तजीज़ो तकफीन की मद में 223 वारसान को 78,05,000 रुपए दिए जाएंगे। माना ग्रांट की 261 दरख्वास्तों पर 1,43,05,000 रुपए की अदायगी होगी। इजलास में महकमा सेहत तालीम के अफसरान ने भी शिरकत की। ADCR ने इस मौका पर कहा कि मंजूर होने वाली दरख्वास्तों पर अदायगियां जल्द कर दी जाएंगी। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक लड़का बनकर शादी, लड़की गिरफ्तार। मीरपुर आजाद कश्मीर लड़का बनकर पाकिस्तान आकर लड़कियां तलाश करके फिर इनसे शादी रचाकर बैरून मुल्क ले जाकर फोकत करने वाली गैर मुल्की लड़की नरगस को मीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरगस नामी लड़की ने अपनी शनाख्त शोबान के नाम से बना रखी थी। लड़कों को भेस बदल कर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आकर पहले रिश्ते तलाश करते, फिर निकाह करके सफरी कागजात तैयार करके दुल्हन को बैरून मुल्क बुलवा कर आगे फोकत कर देती। नरगस इस दफा लड़की तलाश करने दोबारा कश्मीर पहुंची तो मुतासरा फैमिली ने पुलिस को फौरी शिकायत दर्ज करवा कर गिरफ्तार भी करवा दिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि मुलजिम लड़के का भेस बदल कर पाकिस्तान आती, शादी करके दुल्हन को बैरून मुल्क ले जाकर फोकत कर देती। मुतासरा फैमिली ने पुलिस को दरखास्त दे रखी है कि जिस पर मुकदमे का अंदराज किया गया और गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
मुकदमा में मुतासरा फैमिली के सरबराह मोहम्मद रमजान ने कहा कि मुलजमा नरगिस ने शोबान के नाम से अपनी शनाख्त बना रखी थी। इसने लड़का बनकर रिश्ता मांगा। शादी की निकाह के बाद बेटी का वीजा लगवा कर बराह रास्ता दुबई फ्रांस भेजा, जहां इल्म हुआ कि दामाद लड़का नहीं लड़की है। लड़की के वालिद ने मजीद बताया कि बेटी को गिरोह ने तशद्दुद किया और कई मकामात पर फरोख्त किया। मुद्दई मोहम्मद रमजान के मुताबिक फ्रांस में बमुश्किल बेटी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट साबिक वफाकी वजीर उम्मीदवार हल्का NA-70 डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान मोजा भडाल में चौधरी आदिल गोंदल के डेरे पर कार्यर मीटिंग से खिताब करते हुए। मजीद जानते हैं हमारी डिप्टी ब्यूरो की इस रिपोर्ट में। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹਿਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰੌਨੀਅਤ ਨੰਗਿਆ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਜਰੂਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਦਲ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਮਨਾਮ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦਾ मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक PSO डिपो से पाशा डैम डीजल ले जाने वाले टैंकर्स में बड़े पैमाने पर करप्शन की इंकशाफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर ड्राइवर्स और टैंकर मालकान लाखों रुपए का माल रास्ते में ही बेच जाते हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अहम जराये की रिपोर्ट के मुताबिक PSO को भी करोड़ों का नुकसान दिया जाता है। गिलगत चलास के नाम पर गाड़ियां भरकर रास्ते में तेल की गैर कानूनी लोकल एजेंसियों पर खाली कर दी जाती है और किराया चलास लियामर बादशाह डैम का PSO से वसूल किया जाता है। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा और इस बड़े पैमाने पर होने वाली करप्शन की रोकथाम के लिए इंतजाम किए जाएं। आवाम के टैक्सों से बनने वाले प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए के घपले किए जाते हैं। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादपुर पुलिस ने लैंड क्रूजर में सवार 2 अफराद से आइस और असला बरामद कर लिया। सियालकोट पुलिस के मुताबिक मुरादपुर पुलिस ने दौरान चेकिंग तेज रफ्तार लैंड क्रूजर को रोका। दौरान तलाशी गाड़ी से 44 बोर राइफल, 12 बोर राइफल और 3 पिस्तौल बरामद किए। मुलजिमान के कब्जा से 80 ग्राम आइस बरामद करके इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमात का अंदराज कर लिया गया है। टिन्नू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक GDA के नामजद उम्मीदवारान ने इलेक्शन कामयाबी के लिए वर्क मुहिम जारी कर दी। मक्सी बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ शख्सियत सिकंदर मक्सी ने GDA में ऐलान कर दिया। इस मौके पर सिकंदर मक्सी ने कहा, मैं GDA के नामजद उम्मीदवारान NA 209 पर मोहम्मद खान जुनेजो, PS 42 पर जाम नफीस अली खान की हिमायत का ऐलान करता हूँ। और मजीद उनका कहना था, मैं अपनी फैमिली भाइयों समेत और अपने साथियों समेत GDA में शरीक हुआ हूँ और मेरी सबसे गुजारिश है कि GDA के नामजद उम्मीदवारान को इंतखाबी निशान तारे पर मोहर लगाकर इनको कामयाब करे। इस मौका पर GDA के नामजद उम्मीदवारान मोहम्मद खान जुनेजो और जाम नफीस अली खान ने कहा, हम चाचा सिकंदर मक्सी का बेहद मशकूर है जिन्होंने हमें इज्जत दी और हमारे इलेक्शन में हमें हिमायत का ऐलान किया। अब हम अपने वोट के जरिए तब्दीली लाए, हमें वोट देकर कामयाब करें। हम आपकी बुनियादी मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर सैयद गुल हसन शाह, साबिका नाज़िम इरफान राजपूत, बाबल मक्सी, सत्तार राजपूत व दीगर इलाकाई अवाम बड़ी कसीर तादाद में मौजूद थे।
टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक संगठ पीपी की सेनेटर कुरतुलैन नरी ने कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। सेनेट में 12 की इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बैरानी हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि 10% सेनेटर भी ऐवान में मौजूद नहीं थे। उनके एक सवाल के जवाब में कहना था कि शाजिया मरी की हल्का को 3 मरतबा तब्दील किया गया। इन तब्दीलियों से हल्का की आवाम को नुकसान पहुंचा। इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी दिखाई देते हैं और इंशाअल्लाह अगला वजीर आजम भी बिलावल ही होगा। एन 209 में हम मंशूर के प्रोग्राम लेकर निकले हैं और मुखालफीन बताए उन्होंने अवाम को कौन सा मंशूर दिया। उनका मजीद कहना था कि 40 सालों तक GDA की हुकूमत रही, उन्होंने कौन से तरक्याती काम करवाए, कौन से मंसूबे दिए, उन्होंने सांगड़ में कुछ भी न किया है। अवाम से अपील है कि 17 जनवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी का शहदादपुर में शानदार इस्तकबाल करे। कामयाबी नौजवान वकला की जद्दोजहद के नाम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में नए बाब का आगाज हो गया। मस्जिद मेंबरान की इज्जत व तकरीम और बार कवानीन पर समझौता नहीं करेंगे। चौधरी जफर इकबाल सदर खानेवाल DBA का कहना था। अपडेट कर रहे हैं खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम खान लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामयाबी नौजवान वकला की जद्दोजहद के नाम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में नए बाब का आगाज हो गया। मस्जिद मेंबरान की इज्जत व तकरीम और बार कवानीन पर समझौता नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार नौ मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल चौधरी जफर इकबाल और चौधरी साजिद महमूद एडवोकेट ने किया। उनका कहना था कि हमारी टीम ने बार की तारीख को तब्दील कर दिया है। ग्रुप चेयरमैन राशिद महमूद चौधरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल एडवोकेट समेत पूरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल नौजवान वकला और दीगर साथियों की अनथक मेहनत से अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवाजा। नौ मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल चौधरी जफर इकबाल एडवोकेट का मजीद कहना था कि कामयाबी नौजवान वकला की जद्दोजहद के नाम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में नए बाब का आगाज होगा। मस्जिद मेंबरान की इज्जत व तकरीम और बार कवानीन पर समझौता हरगिज न करेंगे। जिस मुसव्वर की बिकती नहीं तस्वीर कोई हमारा अक्स भी लगाएगा तो छा जाएगा। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डस्का के कस्बा मंडी की गोराइया यूनियन कौंसिल 64 से यहाँ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानी मुहाफिज ताजदार खत्म नबूवत बाबा खादिम हुसैन रिजवी के वलगते जिगर मरकजी अमीर इलामा हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी की बेला मैरिज हाल लोड़की में आमद हुई। बानी महफिल मोहम्मद बूटा कादरी ने अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी को तलवार बतौर तोहफा पेश की। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 70 सियालकोट मुबशर मकसूद अवान एडवोकेट को कोटली लोहारा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसमें उनकी गिरफ्तारी अमल में न आई और मुबशर मकसूद अवान के वालिद और बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बदमाशी कर रही चला दे वीडियो यार, उनको ऑनलाइन वीडियो चला दे सारे। बना अरे जनाब जनाब ये आमिर साहब बदमाशी कर रहे हैं। मुबशर मकसूद अवान को पकड़ने की ये तैयारी कर चुके हैं। ये मुबशर मकसूद अवान को पकड़ने की तैयारी कर चुके हैं। कोटली लोहारा चौक में ये मुबशर मकसूद को पकड़ने की तैयारी कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबशर मकसूद अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार NA 70 सियालकोट। आज मैं हल्के में कैंपेन के लिए जा रहा था और रास्ते में मुझे कोटली लोहारा के SHO ने रोक लिया, मेरी गाड़ियां रोक ली और मैं फॉर्चुनेटली किसी और गाड़ी पे बैठ के वहां से निकलने में कामयाब हुआ। मुझे गिरफ्तारी से बिल्कुल डर नहीं, मगर अब ये जंग है
जो हमने जीतनी है। इस वजह से मेरा बाहर रहना जरूरी है और इंशाल्लाह ताला जितनी भी ये फसायत डालें हम इंशाल्लाह ये जंग जीत कर रहेंगे। जंग जो हम पे जो मुसल्लत की गई है हम इसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे, कभी भी हम इससे नहीं भागेंगे। मैक्सिमम ये हमारी जान ले सकते हैं, हम तो जान वैसे ही हथेली पे रख के निकले हुए हैं इस मुल्क कौम के लिए। मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि ये जो पंजाब पुलिस ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है इनको बाज किया जाए, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। और आला अदलिया से गुजारिश है कि हमें एक तो आपने बल्ले का निशान हमसे वापस ले लिया और दूसरे नंबर पे जो हमें फील्ड दी आपने वो भी ऐसी बेसाख्ता सी और डलान वाली फील्ड दे दी जो बिल्कुल हम खेल नहीं वहां पे पा रहे, मगर हम इंशाल्लाह मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं। आपसे गुजारिश है इस पे एक्शन लें, मेहरबानी फरमाएं और हमें कैंपेन की इजाजत दी जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा समाजी शख्सियत शेख मोहम्मद तारिक की जानिब से मारूफ कानून दान राव अब्दुल रऊफ एडवोकेट को छठी बार कानपुर बार एसोसिएशन का सदर मुंतखब होने पर खुशी में मिलाद चौक पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी, ढोल की थाप पर रक्स किया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गयी, मुबारकबाद दी गयी और साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। बाद मुल्की व कौमी सलामती के लिए दुआ भी की गयी। 9 मुंतखब सदर बार एसोसिएशन राव अब्दुल रऊफ एडवोकेट ने शेख मोहम्मद तारिक का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी राव जफर इकबाल, सदर अंजमन सब्जी मंडी राशिद कुरैशी अल मारूफ बिल्ला कुरैशी, मलक मोहम्मद अशरफ अल मारूफ, सरदार अप्पल मलक राशिद मुख्तियार एडवोकेट, मलक अली रजा एडवोकेट, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया नदीम इकबाल रहमानी, साबिक सिटी काउंसलर ख्वाजा अयाज करीम, सैयद अमार हैदर शाह, राव हामिद सईद खान, मीडिया नुमाइंदगान काशिफ अमीन कुरैशी, मोहम्मद नईम मुगल, याम अब्दुल मजीद, राना अकबर अली, बाउद्दीन नक्शबंदी, याशिक अली व दीगर भी हमरा मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। वाकिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक शकापुर में सक्कर के ढर बरादरी का वफद डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई को JUI में शामिल होने पर और पार्टी टिकट मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर सक्कर का नौजवान महताब हुसैन ढर, जनरल काउंसलर JUI सक्कर रोडी के अब्दुल हमीद ढर, रजा मोहम्मद ढर और आखिर में डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खान जतोई ने गुजारिश की कि इस मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना चाहिए। जहाँ पर इत्तेहादी सूरत पैदा हो, जमात के हुक्म पर वहाँ पर वोट दें। वाकिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक पुन्नू वाकिल में आम इंतखाबात 2024 के उम्मीदवारों की जानिब से सरगर्मियां शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर कार्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। पुन्नू वाकिल हल्का के मुख्तलिफ मकामात पर NA 201 सैयद को रशीद शाह, PS 22 के जाम इकरामुल्लाह खान दारेजो उम्मीदवारों की कार्नर मीटिंग में शिरकत। पुन्नू वाकिल कोट ईरान अली समेजो में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA के उम्मीदवार सैयद को रशीद अहमद शाह की पुन्नू वाकिल में हम सड़कों की तामीर 9 का बाकी मानदा काम मुकम्मल कर लेंगे। सैयद को रशीद शाह का कहना था, हम गांव में डिस्पेंसरी देने का वादा करते हैं, हम एक स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे, हम लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे और ये पहली तरजीह होगी। गैस का काम मुश्किल है, नहीं दे सकते, मुस्तकबिल में घरों में LPG भी मिलेगी। किसानों को फर्टिलाइजर कार्ड मिलेगा, सस्ती यूरिया खाद मिलेगी, किसान कार्ड मिलेगा, बेनजीर प्रोग्राम को दुगना किया जाएगा, 30 लाख दीगर खवातीन को बेनजीर कार्ड फ्राहम किए जाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा इलाका खुशहाल हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, इसीलिए आपसे चंद कदम के फासले पर सक्कर में मुख्तलिफ अस्पताल दिए गए। सैयद को रशीद शाह का मजीद कहना था, शहीद जान मोहम्मद मेहर की शहादत का जितना दुख आप सब साफी भाइयों को है, इतना ही दुख मुझको भी है। कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आयशा शकील के क्लिनिक पर तोड़ फोड़ और मेडिसिन वगैरह चोरी करने का वाकया डीपीओ खानेवाल के लिए लम्हा फिक्रिया। अभी हम नेशनल प्रेस क्लब अब्दुल हकीम के सदर और पाक इंटरनेशनल मीडिया काउंसिल के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब शकील सईदी साहब की कारों की शोरूम और घर को पेट्रोल बम के जरिए जलाने और सईदी साहब को करोड़ों पति से कखपति बनाने का अलमनाक सानहा भूल ही नहीं पाए कि इनकी साहबजादी लेडी डॉक्टर आयशा शकील साहिबा ने अपने वालिदैन को सहारा देने और अब्दुल हकीम के शहरियों और गिरदोनवा के मकीनों की खिदमत के जज्बा के तहत बनाए जाने वाले पीर महल रोड पर अल हकीम फैमिली अस्पताल को 14-15 जनवरी की शब को नामालूम हासिदीन या मुखालफीन ने बहुत नुकसान पहुँचाया। अस्पताल की फार्मेसी से मेडिसिन उठाकर ले गए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह अस्पताल के शीशे तोड़े गए और साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाया गया। देखने को ये पुलिस की नजर में मामूली वाकया हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और खतरनाक थ्रेट है और ये वाकया खानेवाल के डीपीओ साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह करीम जनाब फैसल शाहकार साहब साबिक आईजी पंजाब पुलिस की उम्र दराज फरमाए, जिनकी कमाल शफकत से पुलिस थाना अब्दुल हकीम ने दहशत गर्दी के दफात के तहत मुकदमात का अंदराज किया था और आरपीओ साहब मुल्तान रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हासिल किया करते थे। अल्लाह करीम रिफत मुख्तार राजा साहब की भी उम्र दराज फरमाए, जिन्होंने बतौर आरपीओ मुल्तान भरपूर दिलचस्पी ली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम है और किस तरह मरकजी मुलजिम सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी करके मुसलसल हरासा करता रहा और व्हाट्सएप कॉल के जरिए शकील सईदी साहब की पूरी फैमिली को हिरासा करता रहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस खानेवाल ने बुरी तरह मायूस किया। अब ये वाकया बड़े हादसे का आम लगता है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जनाब फैसल शाहकार साहब ने 2 DSPs और DPOs खानेवाल को मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर तब्दील कर दिया था, लेकिन जैसे ही जनाब फैसल शाहकार साहब ने आईजी पंजाब पुलिस का चार्ज छोड़ा तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सर से जवाब तलबी की तलवार उतर गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ जुएब अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक आज 14 जनवरी 2024 बरोज एतवार PP 165 पाजिया में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक अहम तरीन मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही PP 165 के अमीर राना मोहम्मद अदनान ने फरमाई। मीटिंग में खसूसी शिरकत मुफ्ती राशिद महमूद नक्शबंदी, हाफिज मोहम्मद सैफुल मलूक, हाजी शौकत मदनी, हाफिज मोहम्मद मोहसन नाजम PP 165, मलक मोहम्मद जुनेद अकरम व दीगर सीनियर जिम्मेदारान ने फरमाई। मीटिंग के दौरान ये अहम फैसला किया गया कि आज के दिन हम इंशाअल्लाह ताला किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह आपके मिशन के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए इलेक्शन 2024 PP 165 और NA 125 में तरीके लब्बैक पाकिस्तान क्रेन के निशान की कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला UC पाजियां, UC अराइयां, UC मानक, UC बजोकी, UC बाबलियाना और UC रायविंड और दीगर तमाम UCs में शबो रोज मेहनत करके निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद में हम अपना अमली किरदार अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 14 जनवरी 2024 रोज इतवार PP 165 पाजिया में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें हमने ये फैसला किया कि आज से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल PP अमीर राना मोहम्मद अदनान साहब, हाफिज मोहम्मद सैफ साहब, मुफ्ती राशिद महमूद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाजी शौकत मदनी साहब, मलिक जुनेद अकरम साहब की सरबराही में PP 165 NA 125 की इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क्रेन के निशान की कैंपेन होगी, शब रोज़ होगी और इंशाअल्लाह शब रोज़ मेहनत करने के बाद हम अल्लाह करीम के करम से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजल से और किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह आपकी नजर रहमत से निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज में अपना किरदार अदा करेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया
बाबा जी की रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुन्नु आकिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुन्नु आकिल में इंतखाबी मौन कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। दुराने PS 22 सरदार मीर मुबीन खान बल्लो और मोहम्मद साले अन्नड़ NA 201 की उम्मीदवार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब आवाम सोच समझ कर वोट देगी। पुन्नु आकिल में JUI और PS 22 और NA के 201 के उम्मीदवार मोहम्मद साले अन्नड़ और PS 22 के पुन्नु आकिल के उम्मीदवार मीर मुबीन खान बल्लो ने अपने इलेक्शन कैंप में अवाम और साफी भाइयों से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी जमात की जानिब से टिकट मिलने पर अपने इलेक्शन कैंप का इफ्तिताह किया है और इंशाअल्लाह ताला अवाम हमको भरपूर सपोर्ट करेगी और वो हक और सच की जमात को वोट देकर कामयाब बनाएंगे, क्योंकि अवाम जानती है कि करप्ट उम्मीदवार हमेशा की तरह इम्पोर्टेड होकर ही आते हैं और यहाँ से जाली मैंडेट लेकर अवाम के साथ मजाक करते हैं और धांधली की बुनियाद पर अवाम मैंडेट चुरा कर जीत जाते हैं। अब इस दफा ऐसा नहीं होगा। पुन्नु आकिल की अवाम हमारे साथ है, हम जीत कर अवाम की दहलीज पर जाकर इनकी खिदमत करेंगे। जो लोग गरीब अवाम के घर हालिया बारिश में गिर गए थे, इनके पैसों को खा कर चले हैं वोट लेने। अब अवाम फैसला कर चुकी है कि अवामी खिदमत कौन करता है, वोट किसको देना है। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम PS 43 टिंडू आदम पर JUI उम्मीदवार कारी मोहम्मद असलम, JDA उम्मीदवार नियाज हुसैन मरी के हक में दस्तबरदार। टिंडू आदम गांव गुलाम मोहम्मद थईम में तकरीब के दौरान कारी मोहम्मद असलम थईम ने दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। पार्टी के हुक्म और JDA के साथ इत्तेहाद की वजह से इलेक्शन से दस्तबरदार हुआ हूँ। कारी मोहम्मद असलम का कहना था, मैं JUI की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। नियाज हुसैन मरी की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, जैसा कि JUI और GGA और MQM नून लीग और कुछ दूसरी पार्टियां, उनका एक सिंध लेवल पे इत्तेहाद बना है, सीट एडजस्टमेंट हुई है। तो इस सिलसिले में हमारे सांगड़ के जो कुछ हलके हैं, जैसे कि ये PS 43, इस पर भी भाई नियाज अहमद के हक में जो हमारा कैंडिडेट है कारी मोहम्मद असलम साहब, वो दस्तबरदार हो रहे हैं और ये हमारे कायदीन का हुक्म है, अल्लामा राशिद मसूमरो साहब का हुक्म है। तो उनका जो फैसला है हम उस पर लब्बैक कहते हुए भाई नियाज मरी साहब के हक में जो अपने कैंडिडेट को दस्तबरदार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसफ ने सियालकोट प्रोग्राम के दौरान कहा कि ये अपनी मां को चौक में ले आए हैं, ये खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, क्या उन्होंने किसी से वादा किया है? हम खवातीन को इज्जत और आबरू देना अपनी तरबियत समझते हैं। मुझे खाना काबा में ले जाए, मेरा किसी वाकया में कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। ये सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए प्लानेट किया गया है। जो चोर हुक्मरान बन जाए तो इस धरती से अल्लाह की रहमत उठ जाती है। इनके लीडर पर सारे चोरी के मुकदमात हैं। मियां नवाज शरीफ के दौर में बिजली की कीमत 7 से 8 रुपया फी यूनिट थी। इस मुल्क में तरक्याती काम जारी थे। मुल्क की तरक्की को रोक कर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। 5 साल कौम अपने हक से महरूम रही। हमने साबिक अदवार में भी अपने शहर की खिदमत की है। हमने मोटरवे दिया, हमारा मंसूबा में शामिल था। इस मोटरवे को इस्लामाबाद तक लेकर जाएंगे। कौम बाहर निकले, मियां नवाज शरीफ के लिए निकले, खवातीन बाहर निकले, हर घर तक मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर।
सैयद वाला से हमारे ब्यूरो चीफ मलक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक PP 135 N 112 में अवामी सर्वे के मुताबिक देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोग इकल्ले करने का काम नहीं, वो सारे काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम किए उन्होंने जी अपने हल्के ते हकदार जो वोट देना ब्रिगेडियर साहब नहीं जी जायज़ कर ले वो जायज़ ही ब्रिगेडियर साहब काम कर रहे हैं, उन्होंने वोट देना चाहिए, सपोर्ट भी करनी चाहिए। वोट किसे दे रहे हैं आप? पार्टी है ना, पार्टी बथेरी पार्टियों को तो हम 70 साल से देखते हैं। बिल्कुल इसने हमारे क्या किया करके इसके दौर में भी सिर्फ पीटीआई तो आने वाले नस्लों के साथ गद्दारी करेंगे। सिर्फ पीटीआई सिर्फ पीटीआई ओनली, ठीक, और कोई चोर डाकू नहीं चलेगा। थैंक यू। और पार्टी कुछ नहीं भी है जहाँ सब अस्सलाम वालेकुम भाई। वोट किस पार्टी को दे रहे हैं आप? वोट दिया आगा अली है नून या पीटीआई? नहीं, ये तो पार्टियाँ तो बदलती रहती हैं, हमने आगे अली को देना है, वो जिधर मर्जी। अच्छा, वो जिधर जाए आप वोट आपको उधर ही। वोट किस दे रहे हैं? और पार्टी की तरह इमरान खान बहुत अच्छे काम करते हैं। यूनिवर्सिटी होने ननकाने बनाई, कॉलेज होने दिता, हस्पताल होने दिता, अगर असं उन्होंने वोट ना दे साड़ी वोट इमरान खान पीटीआई का वोट किसे दे रहे हैं आप? वोट दे रहे हैं अली है, और पार्टी भी है तो पार्टी और भी तो है? नहीं सिर्फ आगा लिया तो खास वजह? खास वजह हमारा लीडर है, अच्छा लीडर है, हमारे काम करता है। नहीं, बाकी भी तो काम ही करते हैं। नहीं, बाकी नहीं करते, इस हल्के में अली है, सिर्फ अली है। वोट किसे दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह तस्बीह वाले का इमरान खान का, इंशाल्लाह पीटीआई का दोनों पीटीआई के वोट। बाकी और भी पार्टी है? बाकी और भी पार्टी है, लेकिन मेरी राय ये है पीटीआई है, क्योंकि जो मुल्क में निज़ाम चल रहा है ना, इंशाल्लाह इसको इमरान खान ही बदल सकता है। सिर्फ खान ही? इंशाल्लाह इमरान। पीटीआई इंशाल्लाह जिंदाबाद। और इसके अलावा और भी है कि इमरान खान जो है ना, बेसिकली वो लीडर है और दिलेर आदमी है। नवाज शरीफ भी तो लीडर ही है ना भाई। सर वो हर दफ़ा मुल्क से भाग जाता है, हर दफ़ा डील करके आता है। सही। जब भी जाता है मुल्क से फरार होकर चला जाता है, हर दफ़ा डील करके आता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आपको पता है, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई कामयाब होगी और पीटीआई इंशाल्लाह कामयाब। आपका मतलब है वोट मेरा पीटीआई का? इंशाल्लाह पीटीआई का, मेरे समेत मेरी बिरादरी का सारा वोट ही पीटीआई का। मेहरबानी, इंशाल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसे दे रहे हैं आप? और पार्टी भी है, सिर्फ इमरान खान? ठीक, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? सर वोट सिर्फ नहीं, वोट किसी का। ये पार्टी तो कोई चॉइस पार्टी है ही नहीं भाई, है ही नहीं पार्टी है ही नहीं, सब अपने मफाद के लिए पैसा वोट किसको दे रहे हैं बाबा जी? असि जी नून लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ। बाकी और पार्टी में इमरान खान है और काफी पार्टी है। काफी पार्टियों ने असि किसी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, असि नून लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ। नहीं, शुरू से दे रहे हैं या शुरू से ही दे रहे हैं। कोई खास मकसद ये भी गरीबां के हक बिल्कुल सही है। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 1100 ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ 11 ਤੋਂ 22 ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। और हर चीज़ है, घ्यो है, कोई चीज़ है इसकी इस आके हुकूमत ते मामा का वो करने उन्हें कख नहीं किया, इस गरीबां नूं मारिया है ते अमीरां नूं इस अमीर ही कर दिता ते साडे हक तो चंगे ने भी जेड़ा सानू सहूलत देण माड़े बंदे ने। अच्छा, वोट आप नून लीग का? नून लीग का इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म ना देवांगे। वोट किसे दे रहे हैं? सर वोट इंशाअल्लाह नून, पीटीआई नहीं, काफ़ी पार्टियाँ और भी हैं। सर सिर्फ नून नहीं प्रोग्राम इंशाअल्लाह। वोट इंशाअल्लाह मैं इमरान खान को। बाकी और पार्टी भी नहीं, वो हमारा मुर्शद और वो कौम के हक में बेहतरीन है, हमें उसका इंतज़ार है। इंशाअल्लाह खान एक दफ़ा ज़रूर आएगा। अच्छा, पीटीआई का? जी वोट इंशाअल्लाह पीटीआई का, इमरान खान का। किसको वोट देंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोट मेरा तो राय असलम खान साहब का है, क्योंकि वो मेरे बड़े मोहसिन हैं, तो वो जिधर भी जाए हम उसके पीछे पीछे हैं बस। नहीं, बाकी और पार्टियां भी तो हैं। बाकी पार्टियां हैं, लेकिन भाई जो आपके साथ को अच्छा रवैया रखता है, जो आपकी आपसे मोहब्बत रखता है, मेरी सभी वोटर से ये गुजारिश है कि आपके जहाँ जहाँ एहसासात हैं, जहाँ जहाँ मोहब्बतें हैं, आप उनको वोट दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वोट किसे दे रहे हैं आप? पीटीआई। बाकी पार्टी भी हैं? बाकी पार्टी सारे सिर्फ पीटीआई। कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर में यंग लायंस प्रोफेशनल क्रिकेट एकेडमी ओपन की गई। यंग लायंस क्रिकेट एकेडमी जो कि प्रोफेशनल कोच दिलावर सलीम की जेर निगरानी बनाई गई। दिलावर सलीम एक बहुत ही मेहनती इंसान है और बच्चों को बहुत ही प्यार से सिखाते हैं, अपने प्रोफेशनल से इंसाफ करते हैं। इनकी जेर निगरानी में लियाकतपुर में क्रिकेट ने बहुत तरक्की और कामयाबी हासिल की और नया टैलेंट सामने आ रहा है। इनकी जेर निगरानी में अंडर 13, अंडर 14 और अंडर 16 में ट्रायल देकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अनकरीब लियाकतपुर की तारीख में एक बहुत बड़ी LBL ब्लास्टर लीग का इनकाद किया जा रहा है, जिससे लियाकतपुर के बच्चों को आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे और अपने शहर का नाम भी रोशन करेंगे। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हराज ग्रुप को बड़ा झटका। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 144 सैयद आबिद इमाम शाह, उम्मीदवार MPA हल्का PP 212 सैयद हुसैन जहानिया गिरदेजी, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली डॉक्टर सैयद खाबर अली शाह और साबिक वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम शाह की हल्का में धुआंधार इलेक्शन कैंपेन जारी। मेयर मुनीर अकबर हराज का हराज ग्रुप को छोड़कर अपने दोस्तों, साथियों और बरादरी के हमरा सैयद ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन में सैयद ग्रुप को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में सैयद ग्रुप को मुकम्मल सपोर्ट करूंगा और इलेक्शन कैंपेन भी करूंगा। मेयर मुनीर अकबर हराज का कहना था। इस मौका पर मियां खालिद खोखर, राना तसद्दुक, राना खावर ठाकर, मेयर इम्तियाज मराली भी हमरा मौजूद थे। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक CEO जाजेब आलिम साहब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज मॉल ऑफ गार्डन सिटी में खूबसूरत बात करते हुए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको सलामत रखे और कंपनी को कामयाबियां बुलंदियां अता फरमाए ताकि कम आमदनी वाला तबका फवायद हासिल कर सके। ये कंपनी जाजेब आलिम साहब के साथ साथ उन तमाम लोगों की कंपनी है जो इसमें सरमाया कारी कर चुके हैं। इन सबको माना मुनाफा के साथ इनकी असल रकम भी वापस की जाती है। आप भी आज ही अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में सरमाया कारी लगाकर पार्टनरशिप मेंबरान में शामिल होकर अपने घर के अखराजात पूरे करें। आम आदमी खुशहाल पाकिस्तान आबाद अल हयात ता हयात। मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक से मालूमात हासिल कर सकते हैं। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के मोहल्ला रौनकपुरा में सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब मलक इमरान बशीर अवान की आमद। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब के नायब सदर मलक इमरान बशीर अवान की खुशाब मोहल्ला रौनकपुरा में आमद हाजी बरकत अली पावर लूम्स वाले और डॉक्टर मोहम्मद नवाज, सेठ शाहिद अली, सेठ आबिद अली, सेठ बलाल, सेठ इमरान, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, डॉक्टर अबू बकर से अहम मुलाकात में तमाम बरादरी ने NA 87 पर मलक शाकिर बशीर अवान और PP 82 मलक मोहम्मद आसिफ भा के हक में दुआए खैर और इलेक्शन में मुकम्मल सपोर्ट करने और कैंपेन चलाने का अज़म किया गया। इस मौका पर साबिक कौंसलर मलक आसिफ सईद अवान भी हमरा मौजूद थे।